Okay, everyone, I am Adi and you are watching Adi and ब्लॉग्स नॉट जावा ओके बट यहाँ पे भी जावा का एक्सपीरियंस हम लेते हैं. आदि एंड जावा इज़ माई डिफरेंट चैनल. आदि एंड ब्लॉग्स इज़ अ डिफरेंट चैनल. यहाँ पे मिलते हैं आपको ब्लॉग्स, मेरा एक्सपीरियंस, पॉडकास्ट एंड बहुत सारी चीज़ें. आज फिर से हमारे साथ नवनाथ है और आज का टॉपिक इज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हम एक चीज़ करेंगे. क्या करेंगे? ये नवनाथ है, सबको मैं बताना चाहूँगा. नवनाथ अभी ये फुल स्टैक कर रहा है. ओके, फुल स्टैक जावा का कोर्स कर रहा है एंड इसमें उसका जावा चल रहा है, कोर जावा चल रहा है. कोर जावा में कुछ टॉपिक्स इसके कवर हो चुके हैं. तो मैं क्या करूँगा एज अ फ्रेशर, देखो अभी फ्रेशर है, एक महीना हो चुका है इसको. एज अ फ्रेशर मैं कुछ क्वेश्चंस इसको पूछूंगा. लेट्स सी उसके आंसर वो कैसे देता है. ओके, अगर उसका आंसर सही नहीं लगा या कुछ गड़बड़ है तो मैं उसको रिवाइज कर दूंगा एंड कैसे आंसर देना एग्जैक्टली इंटरव्यू में वो बताऊंगा. ठीक है, चलो. तो नवनाथ, सबसे पहले कैसे हो आप? हाँ, ठीक हूँ सर. नवनाथ ठीक है. मैं कल थोड़ा सा आजारी पड़ गया था, अभी तो ठीक हूँ. इट्स ओके, इट्स फाइन. चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं नवनाथ को पूछूंगा. नवनाथ, मुझे बताओ व्हाट इज़ कोर जावा. सिंपल क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज़ कोर जावा. ये क्वेश्चन में इंटरव्यू पूछता है देखने के लिए कि आपको पता है कि नहीं कोर जावा क्या है. लेट्स सी नवनाथ इसका आंसर कैसे देता है. देखो, ये कुछ मतलब स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है, इसको ऐसे ही बिठाया है मैंने एंड इसका ये अब आंसर देना है. इसको आंसर वगैरह कुछ भी नहीं बताया है मैंने. ओके, व्हाट इज़ कोर जावा. नवनाथ, क्या होगा आपके आंसर? Core Java is a standard edition of Java, ओके which is only with object-oriented programming ओके and exception handling concepts in it, and also collection framework in it. ओके ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. जितना उसको पता है, जितनी उसको चीज़ें पता है उतनी चीज़ें उसने बताई है. कोर जावा का आंसर इसने बताया. कोर जावा में कुछ कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है, राइट. जैसे हमने डिवाइड किया है कोर जावा को J2SE एंड J2E. कोर जावा मतलब J2SE, राइट. SE मतलब स्टैंडर्ड एडिशन एंड एडवांस जावा मतलब एंटरप्राइज एडिशन, जहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं. आंसर सही दिया है नवनाथ ने कि स्टैंडर्ड एडिशन है जिसको हम कोर जावा बोलते हैं. एंड कोर जावा में नवनाथ, कोर जावा includes some foundation concepts like it includes data type, variables, then looping statements, control flow statement जिसे हम बोलते हैं, object oriented concept, exception handling, file handling. That means when we learn core Java na, then we can easily learn advanced Java. All the basics are there in the Core Java. Yes, all the basic concept, foundation concept, बेस पक्का जो किया जाता है ना वो कोर जावा में किया जाता है. अगर आपको कोर जावा पता नहीं तो एडवांस जावा में बहुत दिक्कत आ जाएगी. यस और Yes sir. यस. तो कोर जावा इंक्लूड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर वी कैन से बिफोर लर्निंग एडवांस जावा वी नीड टू लर्न. जब हम एडवांस जावा स्टार्ट करेंगे उससे पहले कोर जावा हमें आना ही चाहिए. कोर जावा में जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमें आने चाहिए. कोर जावा इसलिए बोला गया है उसको बिकॉज इट इंक्लूड कोर कॉन्सेप्ट जो कि बेस पक्का करने के लिए हमें दिए हैं. लाइक देखो, डेटा टाइप अगर हमें पता ही नहीं है तो कैसे होगा आगे जाके. हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, मेथड कैसे बनाई जाती है, कैसे कॉल की जाती है, कैसे आर्गूमेंट पास किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, कैसे वो कॉल होता है. ऐसा नो, कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है, नेस्टेड क्लासेस क्या है, राइट. ईजे हैज़े क्या है. ये चीज़ें अगर हमें पता नहीं है तो आगे जाके दिक्कत आएगी, राइट. तो कोर जावा इंक्लूड दोज कॉन्सेप्ट्स. दैट्स वाई इट नोन एज कोर जावा. ओके, जावा का एक पार्ट है जो हमने किया है क्या J2SE एडिशन, दैट इज स्टैंडर्ड एडिशन. वेरी गुड. आपका भी जो आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो. ओके, चलो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नवनाथ तुझे पूछूंगा. Can you tell me how many data types present in Java? There are two types of data types in Java. Okay, which one? Primitive data types and non-primitive data types. So, can you tell me how many primitive data types present in Java? There are 8 primitive data types are there in Java. Okay, which one? Byte, short, int, float, char, double. Okay. और Yes. Remember and see. Byte. फिर से byte, short, int, float, char, double, 6 हो गए. और तो boolean और
लॉन्ग। लॉन्ग, सॉरी। ओके, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। 8 डेटा टाइप्स प्रिमिटिव टाइप में आते हैं। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? In primitive data types, we can store single values. Okay. And in non-primitive data types, there are collection of values. ओके, मतलब मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और कोई डिफरेंस? No, sir, I don't know. ओके, नो प्रॉब्लम। और एक डिफरेंस बता सकते हैं हम गाइज कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो मेमोरी साइज होती है फिक्स होती है, यस और नो। इंटीजर की 4 बाइट ही होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिपेंड करेगी। बट अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव की, तो उसकी साइज इज नॉट डिपेंड। स्ट्रिंग में जब हम जैसे ऐड करेंगे एलिमेंट्स, लाइक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू आदि किया तो हर एक कैरेक्टर के लिए 2 बाइट लगेंगे। 4 कैरेक्टर है, कितने बाइट लगेंगे? 8। बट मैंने आदिनाथ किया तो क्या होगा? 16 बाइट्स लगेंगे। मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की मेमोरी साइज इज नॉट फिक्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप की मेमोरी साइज फिक्स्ड होती है। फिक्स जो दिया है वो, इंटीजर के लिए 4 मतलब 4 ही होंगे। आप 10 स्टोर करो, नहीं तो 1 लाख स्टोर करो, कितनी रहेगी? 4 बाइट्स ही रहेगी। ओके, वेरी गुड यार, नवनाथ को तो सब पता है, अभी तो स्टार्ट किया उसने। ठीक है, चलो, उसका भी प्रिपरेशन हो रहा है, आपका भी प्रिपरेशन हो रहा है विद आद्यान ब्लॉग्स। ऐसे ही कंटिन्यू करो। नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। चलो, अब और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखते कैसे आंसर देगा नवनाथ। ओके नवनाथ, मुझे बताओ जावा में हम जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? वाई टू यूज़ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स? To control on the statements. To control the statements. To control the statements. Which statement we need to control? We can control if is a control statement. Okay. Okay, so we can pass a argument there and we can control that particular block of code by the condition. ओके, वेरी गुड। जैसे आधा उन्होंने बताया, सही है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। अगर मुझे मेरे प्रोग्राम को कंट्रोल करना है, मैं बताऊंगा वैसे प्रोग्राम रन होगा। मैंने बताया यहाँ से रन करो, यहाँ से होगा। मैंने बताया नीचे से रन कर, नीचे से रन होगा। बिकॉज मैं कंडीशन प्रोवाइड करूँगा। एज पर द कंडीशन, इफ़ आई वांट टू रन माई प्रोग्राम, देन वी कैन गो फॉर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। यस और नो? हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। मैंने बोला ना वैसा होगा। कंट्रोल मतलब हमारे ऊपर, जैसे हमारे पेरेंट का कंट्रोल होता है, वैसे प्रोग्राम के ऊपर अगर मुझे कंट्रोल करना है, देन वी शुड गो फॉर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ओके ना, तो उसमें मुझे आप बता सकते हो क्या, आपने नेस्टेड इफ सुना है? यस सर। क्या होता है नेस्टेड इफ? नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर और एक इफ होता है। ओके, हम एल्स के अंदर इफ एल्स ले सकते हैं? एल्स के अंदर इफ एल्स ले सकते हैं, राइट। मतलब कितने भी नेस्टेड ऐसे हो सकते हैं क्या? देखो, इफ एल्स के अंदर, लेट्स सपोज एल्स के अंदर इफ एल्स लिया, फिर उसके अंदर इफ एल्स ले सकता हूँ क्या मैं इफ के अंदर? हाँ, उसीलिए तो उसे बोलता है नेस्टेड। गाइस, जब आप एक के अंदर एक के अंदर एक ले रहे हो इफ एल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। ओके, एंड इसका कॉन्सेप्ट गाइस आद्यान जावा के चैनल पे जाओ, मैंने कोर जावा की सीरीज़ में बहुत अच्छे से समझा है। ओके, आप एक बार जाके देख सकते हो। मुझे बताओ ना, तो वाई टू यूज़ नेस्टेड इफ? क्या रीज़न है नेस्टेड इफ का? कब यूज़ करें? जब हमारे पास 2 कंडीशन होती है और आपको अगर एग्जीक्यूट करनी है पहली कंडीशन और उसके बाद में अगर दूसरी कंडीशन चेक करवानी है, तो आप नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स इनर वाली कंडीशन अगर डिपेंड है आउटर पे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब हम क्या कर सकते हैं? नेस्टेड इफ के पास जा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए तो वैसे भी हमारे पास नवनाथ एल्स इफ है, तो एक लाइन में हो जाएगा ना वो। अगर हमें एक कंडीशन चेक करनी है, उस पर अगर अंदर वाली कंडीशन डिपेंड है, अगर हमें दोनों कंडीशन अगर सही है तो ही वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हमें उसका यूज़ करना है। हम क्या बोल सकते हैं? इनर कंडीशन इज डिपेंड ऑन आउटर। लेट्स सपोज एडमिशन कराना है स्टूडेंट का, तो अगर उसकी एज मतलब मैच हो गई, तब हम इनर में जा सकते हैं। एज मैच हो गई तो मार्क्स डालो भाई, मार्क्स देखते हैं आपके कितने, देन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। मतलब इनर वाली कंडीशन डिपेंड आउटर पे। एज चेक होगा, उसके बाद ही मार्क्स चेक होगा, राइट? तब हम नेस्टेड इफ में जा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि नेस्टेड इफ कब यूज़ करना है हमें आना चाहिए। ओके, आई विल आस्क सम मोर क्वेश्चन एंड विल स्टॉप गाइज। ऑलरेडी 10 मिनट्स मैंने आपके लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, 1-2 क्वेश्चन होंगे। नवनाथ, अब मुझे आप बता सकते हो क्या, स्विच केस आपने यूज़ किया है?
यस सर। ओके, स्विच केस यूज़ किया है, सही बात है। ओके, स्विच केस में जो हम स्विच के अंदर एक्सप्रेशन देते हैं, राइट, वो एक्सप्रेशन हम एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दे सकते हैं। आपने दिया है क्या? नहीं दे सकते सर, आई थिंक। नहीं दे सकते। क्या क्या दे सकते फिर? इंटीजर दे सकते हैं, कैरेक्टर दे सकते हैं। ओके, इंटीजर, कैरेक्टर, और कुछ? बाइट, शॉर्ट? हाँ वो भी दे सकते हैं। वो भी दे सकते हैं। लॉन्ग? दे सकते हैं। डबल बुलियन, डबल कैरेक्टर, डबल फ्लोट? नो सर, आई डोंट। बुलियन? बुलियन दे सकते हैं। दे सकते हैं। ओके, तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा गाइस। देखो, स्ट्रिंग तो नहीं था, जावा का 17 वर्जन जब आया उसके बाद स्ट्रिंग अलाउड किया, 17 आई थिंक, कंफर्म करना पड़ेगा, बट स्ट्रिंग इज अलाउड एज एक्सप्रेशन इन स्पीच। ओके ना, आपको वो देखना पड़ेगा एक बार, स्ट्रिंग भी हम एज एक्सप्रेशन ले सकते हैं। हम क्या क्या लिख सकते हैं गाइस, ध्यान से सुनो। एज ए एक्सप्रेशन एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू वी कैन टेक, लाइक इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये चारों डेटा टाइप तो कंप्लीट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम ले सकते हैं। एंड आल्सो वी कैन टेक कैरेक्टर, एंड आल्सो वी कैन टेक स्ट्रिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्जन ऑफ जावा। पहले नहीं था, बट अब स्ट्रिंग भी एज एक्सप्रेशन लिया जाता है। उस एक्सप्रेशन के साथ केस की वैल्यू मैच होगी, पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो स्विच के अंदर स्ट्रिंग भी होता है, यू नीड टू चेक आउट दैट। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ब्लॉग। ओके, मैं नहीं खींचना चाहूँगा ज़्यादा। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा एंड देन वी विल स्टॉप। नवनाथ, मुझे सिंपल क्वेश्चन है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है वो बताओ। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में मतलब आपको हुआ है क्लास ऑब्जेक्ट? हाँ हुआ है। क्या होता है डिफरेंस बताओ, एक ही डिफरेंस पता चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक क्लास जो होता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और उसको हमें जब एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मुझे क्लास के अंदर की फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। बट अगर इंटरव्यू में पूछा ना डिफरेंस क्या है, हाउ यू कैन इलेबरेट? आई डोंट नो सर डिफरेंस। आपने प्रिपरेशन नहीं किया क्लास ऑब्जेक्ट का? नहीं किया? डिफरेंस नहीं पता। डिफरेंस नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम गाइज, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज अ फ्रेशर को। ओके, एंड यू शुड बी एलिजिबल टू गिव द आंसर। आपको आंसर देने के लिए आना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एलिजिबल कब हो गए आप? जब यू आप हम बोल सकते प्रिपेयर हमें करना पड़ेगा, राइट। देखो, इन्हें पता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है क्या है, बट बताने को नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपके साथ भी होती है क्या? यस और नो, होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? इसका रीज़न है, आप चीज़ें करते हो बट बताने के लिए नहीं आता। रीज़न है, कैमरे के सामने नहीं बोलते। यहाँ पे कैमरा लगा है मोबाइल का, हम इसके सामने बोल रहे। इससे होगा क्या गाइस, कैमरे में बोलने के लिए सीखो। आई एम ऑल्सो ट्राई टू, नवरात को मैं बता रहा हूँ, कैमरे के सामने बोलने के लिए देखो, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी आपकी। मोबाइल का कैमरा स्टार्ट करो, बोलो ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। आपका कम्युनिकेशन तभी बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा, विदाउट नहीं। देखो 14 मिनट से इसमें से नवनाथ ने बोला होगा 5-6 मिनट, पर बाकी चीज़ें तो मैं बोल रहा हूँ। वाई? इसके पीछे रीज़न है कि कैमरे के सामने मेरे बोलने का प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुका है, राइट। आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको इंटरव्यू में आंसर देना है। नहीं तो आपको आता तो है क्लास ऑब्जेक्ट, बट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट। सर आता तो मैंने क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सेस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट बताने को नहीं आ रहा है। मतलब इंटरव्यू को लगेगा भाई इसको आता नहीं है। बिकॉज सबसे पहले आपका टेक्निकल राउंड होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन कोडिंग का होता है। तो आपको वो रेस पार करके जानी है टेक्निकल राउंड की। वहाँ फंस जाओगे ना तो भाई आपका आगे कोडिंग राउंड नहीं होगा, ये समझो। तो क्या मतलब बनता है, आपको कोडिंग तो आता है बट टेक्निकली बताने नहीं आता। मतलब सबसे पहले बताने आना चाहिए, देन दे इवेल्युएट कि भाई इसको आता है बताने के लिए, फिर वो कोडिंग राउंड के लिए आपको बैठाएंगे, तब आपको अच्छे से आता है, सही है। बट टेक्निकल राउंड का क्या, आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, देखो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखो बेसिकली क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्लास इज जस्ट लॉजिकल एंटिटी, बट ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। ये डिफरेंस है। क्लास रियल में प्रेजेंट ही नहीं होता,
बट ऑब्जेक्ट रियल में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल इज़ अ क्लास, एनिमल इज़ अ क्लास, बट देयर इज़ एनिमल. हम बोल सकते हैं कि भाई ये एनिमल है. एनिमल आपने देखा है क्या? मूवी नहीं भाई, मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ. एनिमल आपने देखा है क्या? नो सर, एनिमल तो नहीं है, बट उसके ऑब्जेक्ट्स हमने देखे. लाइक हमने कैट देखा है, डॉग देखा है, टाइगर देखा है. दिस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, बट एनिमल नाम की कोई एंटिटी प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल नहीं. स्टूडेंट नाम का कोई देखा है क्या आपने? नहीं. स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट देखे आपने. आपने राहुल देखा होगा, नवनाथ देखा होगा. स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, बट स्टूडेंट इज जस्ट अ लॉजिक. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसे ही क्लास होता है. क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट. इनसाइड वी आर डिफाइन वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, राइट, एंड ब्लॉक्स. बट उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू बहुत है गाइस. देखो, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ दैट क्लास. इसलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. मतलब क्लास का एक पार्ट होता है. कौन? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मेमोरी, क्लास डज नॉट रिक्वायर्ड मेमोरी. दैट इज द डिफरेंस. और गेटिंग माई पॉइंट? ये डिफरेंस आपको बताने आने चाहिए. क्लास we can create by using class keyword, but object we can create by using new keyword. बेसिक डिफरेंस है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बट ये तब आएगा जब आप कम्युनिकेट करोगे. अब ये इन्हें भी पता है क्लास क्लास नाम के कीवर्ड से होता है, न्यू ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से होता है, बट बताने को क्यों नहीं आ रहा है? ये इस पे हमें वर्कआउट करना है. तो गाइज, यही था आज का ब्लॉग, यही था आज का पॉडकास्ट. ओके, नवनाथ के साथ ऐसे ही पॉडकास्ट आएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी विथ नवनाथ एंड मी. ओके, तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा. इससे कुछ ना कुछ आपको मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज, एंड होप कि आप आगे ऐसे ही मतलब कीप इट अप करोगे हमारे साथ. नए हो चैनल पे, बूस्टअप करो यार. 105 तो सब्सक्राइबर हुए, बहुत आगे जाना है हमें. इस चैनल पे भी, बस यहाँ पे मिलता है आपको ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, एक्सपीरियंस एंड जावा का एवरीथिंग. चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स.